अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। जो चैप्टर हमारे पास है न्यूट्रिशन का टॉपिक आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, इसमें से सवाल आता है। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर का पहला सवाल शुरू करते हैं एमडी कैड का पास्ट पेपर्स में से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ चाइल्ड डिजीज़ रिजल्टिंग फ्राम न्यूट्रिटिव कैल्शियम डेफिशिएंसी। आप जानते हैं जब एक बच्चे में डिजीज़ हो, चाइल्ड हो और इधर से न्यूट्रिटिव और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, तो वो सिंपल क्या आता है हमारे पास? रिकेट्स आता है, रिकेट्स टेटनी रिकेट्स टेटनी। अच्छा, मैं आपको इसमें उन क्वेश्चंस के सिर्फ जवाब बताऊंगा और उसकी रीज़न भी बताऊंगा। वैसे बायोलॉजी में कोई रीज़न नहीं होती है, अगर रीज़न होगी तो बता दूंगा, तो नहीं होगी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ सिंपल आपको इसका जवाब बताऊंगा, बाकी आपने देख लेने हैं कोई ऑप्शंस। नेक्स्ट टू, इन पैंक्रियाटिक जूस द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल टू हाइड्रोलाइज फैट्स सिंपल ही है। देखें ये लाइपेज ही होता है जो कि हमारे पास फैट्स को हाइड्रोलाइज करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को, ट्रिप्सिनोजन ये हमारे पास इनएक्टिव में होता है, फिर एक्टिव में ट्रिप्सिन कहते हैं। एमिलोपेप्सिन हो गया ये हमारे पास, तो इसका आता है लाइपेज। नेक्स्ट, द लैक्टील आर कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ देयर। लैक्टील हमारे पास, इसका कलर किस तरह होती है? कलर होता है येलो कलर, और इसका येलो कलर होता है। तो ये इसका कलर अगर देखें मिल्की भी होता है, लेकिन इसको हम येलो कलर से शो करते हैं, और ये हमारे पास ये विलाई के सेंटर में होती है। नेक्स्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड। कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ स्टमक में, सेल, ब्लैडर में, पोर्टल वेन में, लीवर में। बच्चे यहाँ पर बहुत ही परेशान होते हैं हमारे पास के कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे स्टोर होते हैं। तो बच्चों आप ये देखें हमारे पास, अच्छा कार्बोहाइड्रेट को छोड़े मुझे ये बताएं, ग्लाइकोजन ये कहाँ स्टोर होता है ज़्यादा? तो ग्लाइकोजन ज़्यादातर कहाँ पे? लीवर में, और हमारे पास प्लस मसल में ज़्यादा स्टोर होता है। ये ऐसे है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे है। और ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, तो वो ऐसे समझे ग्लाइकोजन की बात कर रहा है, तो इसका आता है लीवर। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज़ नॉट इन कंटेक्ट विद फूड। जो खुराक के साथ बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखता, कंटेक्ट में नहीं होता, ताल्लुक तो होता है लेकिन कंटेक्ट में नहीं रखता, तो वो होता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, वैक्यूम, इनका डायरेक्ट कंटेक्ट होता है। जो हमारे पास लीवर है ना, वो डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं होता, ये हमारे पास दूर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से ये दूर होता है, तो इसका हमारे पास ये चार्ली बनता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। जो हमारे पास क्वेश्चन 6 है कि अमीनो पेप्टिडेज एज सेक्रेटेड बाई। तो अमीनो पेप्टिडेज सेक्रेट होता है कहाँ से? तो ये होता है जियोनियम और इलम से। पंजाब बुक में ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन पंजाब बुक में ये एक नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे एक टेबल बनी हुई है, तो उसमें ये लिखा हुआ है अमीनो पेप्टिडेज, जो कि पॉलीपेप्टाइड को डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। ग्लैंड एसोसिएटेड विद वेरियस रीजन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ इन ह्यूमन्स। तो इसमें देखें ये सलेवरी ग्लैंड, लिवर ग्लैंड, पंक्रियास, तो इसमें तमाम होते हैं जो कि, अच्छा अब अगर वो बात करता कि डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, ठीक है, अगर डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं तो हम सलेवरी ग्लैंड लिखते हैं, लेकिन उसने कहा वेरियस रीजन्स का यूज लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और इसमें डायरेक्ट कंटेक्ट का भी ताल्लुक बात नहीं की, तो इसमें ऑल ऑफ दीज आएंगे। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। 3 पेयर होते हैं, जो कि हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड होता है, सलेवरी ग्लैंड होता है, और हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड, और हमारे पास सब मैंडिबल, एक वन हो गया पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा हो गया हमारे पास सब मैंडिबल, तीसरा हो गया सब लिंगुअल जबान के नीचे होता है, बिलो द टंग, ये सब मैंडिबल बिहाइंड द जाज, और पैरोटिड इन फ्रंट ऑफ एयर होता है। तो 3 हमारे पास पेयर होते हैं, और पेयर 3 है, मतलब 2, इसके टोटल 6 होते हैं। उसने पेयर पूछे हैं तो 3 पेयर 3। गैस्ट्रन एक हार्मोन है। आप देखें ये क्या करता है, जब गोश्त वगैरह हमारे पास होता है, अच्छी स्मेल होती है, खाना अच्छा होता है, तो ये क्या करता है हमारे पास गैस्ट्रिक जूस को ज़्यादा सिक्रेट करने में हेल्प करता है। तो ये एक हार्मोन है, ये टेबल में लिखा हुआ है पंजाब बुक में। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स, पैंक्रियाटिक जूस में लाइपेज भी होता है, अमाइलेज भी होता है, ट्रिप्सिनोजन भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज। पीएच ऑफ फ्रेश लेवल कितना होती है? 8 होती है, और हमारे पास ये फिर कन्वर्ट हो जाती है कितना? 6 में। पीएच फ्रेश सलेवा, इसको ये अल्कलाइन होती है, इसको 6 में कन्वर्ट किया जाता है हमारे पास किसकी मदद से? कार्बोनेट्स की मदद से। और ये हमारे पास कहाँ पे प्रोसेस होता है? ये हमारे पास ओरल कैविटी में होता है। द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ फूड एंड सिंपल डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स बाय एक्शन ऑफ द एंजाइम। इस सिंपल डाइजेशन की तारीफ हो गई। मोस्ट विटामिन फंक्शन एज मोस्ट विटामिन किस तरह का काम करते हैं? ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, ये भी सिंपल कैटलिस्ट। द स्ट्रक्चर इन द माउथ दैट प्रिवेंट फूड फ्राम इंटरिंग द नेजल कैविटी। तो ये क्या होता है हमारे पास? साल्ट प्लेट होता है। ये देखिए मैं बताता हूँ, जब हमारे पास खुराक, हमारे पास जब बोलस बनता है तो टंग अपवर्ड मूव करती है और बैकवर्ड मूव करती है, जिसकी वजह से साल्ट प्लेट भी अपवर्ड मूव करता है और फेरेंक्स भी अपवर्ड मूव करता है।
और एपिग्लाटस भी हमारे पास क्या आता है, ये मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है और ग्लाटस को क्या करते कवर कर लेता है, और तो खुराक ग्लाटस में नहीं जाती। अब ये बच्चे आप ये याद रखें, चूँकि नेज़ल कैविटी की बात की है तो ये सॉफ्ट पैलेट ही होता है नेज़ल कैविटी के लिए। अगर वो पूछे कि हमारे पास खुराक को वो कौन सी चीज़ है जो मेन फंक्शन अदा करती है खुराक को वेंड पाइप से बचाने के लिए और खुराक को एसोफेगस में ले जाने के लिए, तो वो फिर आप फेरिंक्स फिर भी नहीं लगाएंगे, फिर आप टंग लगाएंगे, ज़बान का रूल होता है। हालांकि जब खुराक को बैकवर्ड और जब हमारे पास जब बोलस को बैकवर्ड ओरल कैविटी भेजा जाता है तो दो चीज़ें काम करती हैं। एक हमारे पास टंग होती है जो अपवर्ड जाती है और बैकवर्ड जाती है, और दूसरा फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स भी अपवर्ड होता है, लेकिन मेन फंक्शन आपने वहाँ पर टंग का लगाना है। नेक्स्ट, मैमेलियन हर्बीवोर हैज़, अब उसने बात किया हर्बीवोर जो कि सब्जियाँ वगैरह खाते हैं, गोश्त की बात नहीं की, कार्निवोर की बात नहीं की। फीवर टीथ देन कार्निवोर से कम दांत होते हैं, ये नहीं, ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मोर टीथ देन कार्निवोर, नहीं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मोर पॉइंटेड टीथ, नुकीले दांत ज़्यादा होते हैं देन कार्निवोर, वो तो कार्निवोर में भाईजान ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो तो गोश्तखोर होता है ना, तो बीटा बनता है, यानी फ्लैटर टीथ होते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि वो सिर्फ घास खा सके, समझे। अच्छा, मैनी ह्यूमन्स बिकम इल बिकॉज कंज्यूमिंग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बिकॉज दे लैक, तो इसका आता है लैक्टेज। लैक्टेज ये एक टेबल बनी हुई है, आप देखें किसके साथ, पंजाब बुक में ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड में लैक्टेज आता है। बाद बच्चे कहते हैं कि इसका रिनन आता है, ये नहीं आता, इसका लैक्टेज आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ नो नीड फॉर गाल ब्लडर, गाल ब्लडर की किससे ज़रूरत नहीं होती। पहले देखें गाल ब्लडर का काम क्या होता है, गाल ब्लडर का काम होता है बैल को स्टोर करना, और बैल का काम क्या होता है, फैट को इमल्सिफाई करना, फैट को डाइजेस्ट करना। तो अब फैट कौन खाता है, गोश्त कौन खाता है, चर्बी कौन खाता है, फैट कौन खाता है, जल्दी बताएं। कैट गोश्त खाती है, मैन भी गोश्त खाती है और इसमें खाता है, लैन भी गोश्त खाता है, ये तमाम फैट्स खाते हैं। गोश्त में प्रोटीन फैट दोनों होते हैं। अच्छा, अब ये गोट क्या फैट खाती है, ये तो हर्बीवोर है, घास खाती है, तो इसको गाल ब्लडर की ज़रूरत नहीं होती, तो इसका बनता है डेल्टा। द लेंथ ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज अबाउट, ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लेंथ कितना आती है, ये हमारे पास 30 फीट आती है। बड़ी मज़े की बात है, ये कितना आती है, 30 फीट आती है, और ये क्वेश्चन बड़ा ही अहम है, आपने इसको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ लीवर, ये तमाम लीवर के काम है सिवाय छोड़कर। आप इसको देखें, ये रीसाइक्लिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स, साइट ऑफ ऑयल प्रोडक्शन, साइट ऑफ डी अमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। बच्चे सी पे और डेल्टा पे कंफ्यूज होते हैं। सी पे देखें डी अमाइनेशन ऑफ अमोनिया अमाइनो एसिड, ये डी अमाइनेशन करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, लेकिन एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया का काम ये लीवर का नहीं है। यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए किडनी मौजूद है, तो ये हमारे पास ऑप्शन बनता है, ये हमारे पास लीवर का काम नहीं है, ये किडनी का काम है, अब गुर्दे का काम है। अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर इन, न्यूट्रिएंट्स की अब अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, जल्दी बताएं। आपने पढ़ी थी कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती थी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, इलियम में, तो इलियम में होती है अब्जॉर्प्शन। आप इसका जल्दी बताएं, स्टमक में होती है, नो। यहाँ डाइजेशन बिगिनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, नो। इसमें हमारे पास डाइजेशन होती है जिसमें से पैंक्रियाटिक जूस वगैरह निकलते हैं, लीवर से बाइल निकलता है, और लेटर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल ही जो इलियम और जिजुनम है उसमें होती है। कोलन तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड करता है, तो इसमें देखें हाई एच पिलोरी, जो एच पिलोरी होता है सिंपल, इसको एच फ्लोरी भी कहते हैं, ये अल्सर काज करता है, ये मैदे में जो जख्म वगैरह हो जाते हैं। और ये मज़े की बात बताऊँ, ये इसका टेस्ट भी होता है, लेबॉर्ट्री में इसका टेस्ट किया जाता है। लैब में अगर आप MLT करना चाहते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, या आप इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे, तो उस वक्त आप देखेंगे कि ये एक टेस्ट होता है। अच्छा, कार्डिक स्फिंक्टर स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, ये तो कार्डिक स्फिंक्टर एसोफेगस और हमारे पास मैदे के दरमियान होता है, स्टमक के दरमियान। पैंक्रियाज बाइल, नो, ये लीवर का काम है बाइल सीक्रेट करना। अमाइलेज डाइजेस्ट प्रोटीन, नो, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। गैस्ट्रिक एंजाइम वर्क बेस्ट इन एन एनवायरमेंट, अच्छा ये अमाइलेज ये हमारे पास ओरल कैविटी में क्या करता है, हमारे पास स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, और किस में, हमारे पास माल्टोज में। अच्छा, एक और भी है जो ग्लाइकोजन को भी वहाँ पर कन्वर्ट करता है, वहाँ पे माल्टोज में, ठीक है। नेक्स्ट, अब यही हमारे पास ये इसमें भी किडनी में भी होता है, किडनी में भी ये स्टार्च के लिए होता है, सॉरी हाँ किडनी में स्टार्च को ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। आई थिंक नो यार, किडनी नहीं कह, स्टमक में डाइजेशन में इसका रोल होता है, स्टमक में भी होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक एंजाइम वर्क बेस्ट इन एन एनवायरनमेंट विद पीएच,
गैस्ट्रिक एंजाइम की पीएच ये काम करते हैं 1 से 3 तक, ठीक है, बेस्ट काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि ना 1 का ऑप्शन है, 2 का है, 3 का, जैसे पेप्सिन हो गया तो इसका 3 आता है। हंगर सेंटर इज लोकेटेड एट, हंगर सेंटर कहाँ पे होता है? दिमाग की बात हो रही है, हाइपोथैलेमस में होता है, ये आप पढ़ चुके हैं सीनस में। हाउ मैनी टीथ एन अडल्ट ह्यूमन हैज़, कहते हैं हमारे 32 के 32 निकाल दूंगा, 32 होते हैं भाई यान अडल्ट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैलिवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ, सैलिवरी ग्लैंड कौन से होते हैं? पैरोटिड, ये भी सैलिवा खारिज करता है। सबलिंगुअल बिलो द टंग, बिहाइंड द मैंडिबुलर बिहाइंड द जाज, ये तमाम म्यूकस खारिज करते हैं। द सेंट्रल एंड लार्जेस्ट रीजन ऑफ द स्टोमक इज है, सेंट्रल हो और लार्जेस्ट हो तो स्टोमक का कौन सा होता है? उसको हम सेंट्रल को बॉडी कहते हैं, ठीक है। पेलोरिक कहते हैं जो एंड होता है पेलोरिक स्फिंक्टर के करीब, यानी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान जो जंक्शन होता है उसको पेलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। उसके साथ जो रीजन होते हैं पेलोरिक रीजन कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होते हैं? पेरिटल सेल होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? जेंटिक सेल कहते हैं, जो कि पीएच को कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को खारिज करते हैं। चीफ सेल जिसको हम जेमोजन सेल कहते हैं, चीफ सेल को हम क्या कहते हैं? जेमोजन सेल कहते हैं। अब चीफ सेल से क्या निकलते हैं? इससे निकलते हैं पेप्सिनोजन होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है HCl उसको। हार्मोन सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमारे पास ऑल ऑफ दीज होते हैं। नेक्स्ट, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है वो कौन सा है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट आप जानते हैं कौन सा होता है? इलियम होता है, ठीक है। और इलम की कितना हमारे पास 3.5 ये मीटर इसकी लेंथ होती है। जुजुनम की हमारे पास 2.4 भी लिखते हैं फेडरल में, और 2.5 भी लिखते हैं अच्छा पंजाब में, मीटर की बात कर रहा हूँ। और ये 2/5 पार्ट होता है, जो इलम 3/5 पार्ट होता है, जबकि ड्यूटेरियम 20 से 25 सेंटीमीटर में होता है। अच्छा नेक्स्ट, बर्नर ग्लैंड्स आर फाउंड, ये ड्यूटेरियम में होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव फूड इज कैरिड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर, ये किसके जरिए ली जाती है? डाइजेस्टिव फूड हमारे पास इंटेस्टाइन से लीवर में ये जाती है हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए, ठीक है। ये हमारे पास इंटेस्टाइन से फूड को लेकर जाती है कहाँ? हमारे पास लीवर की तरफ, ठीक है। कौन सी फूड? जो डाइजेस्ट हो चुकी होती है। नेक्स्ट, कफ़र भी कहते हैं इसको, या इसको कफ़र भी कहते हैं आई थिंक। जो आप इसको समझें इसको देख लें। ये कहाँ से निकलते हैं? ये हमारे पास निकलते हैं लीवर से। तो ये कहाँ से निकलते हैं? हमारे पास लीवर से। बच्चे यहाँ पर स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में बोलते हैं स्मॉल ड्यूटेरियम से, लेकिन ये लीवर से आते हैं। इसको आपने सिंपल याद रखना है। अच्छा, एंजाइम इन द बाइल वर्क इफेक्टिवली, अब एंजाइम इन द बाइल वर्क इफेक्टिवली, तो अभी बाइल के पास तो एंजाइम ही नहीं होते, बाइल के पास एंजाइम नहीं होता, और इसका जो कलर होता है ग्रीन वाटरी होता है, वो सिंपल हमारे पास पिगमेंट की वजह से होता है, जो कि हमारे पास हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन से आते हैं लीवर में, तो इसका डेल्टा बनता है। लीवर इज स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंड सेक्रेट बाइल बाई सेक्रेटन के ज़रिए, वो सेक्रेटन होता है जो कि बाइल की प्रोडक्शन करवाता है और उसकी सेक्रेशन भी करवाता है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस इज सेक्रेटेड बाई, जल्दी बताएं, आपके लिए 3 सेकंड है, इसको सॉल्व करें, बताएं। तो पैंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करने के लिए किसका रोल होता है? जल्दी 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 बताएं। पैंक्रियाटिक जूस बहुत ही सिंपल है यार, क्यों सोच रहे हो? मैं आपको बताता हूँ। अल्फा सेल निकालते हैं ग्लूकागोन की प्रोडक्शन में, बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं, डेल्टा सेल भी इनके साथ हेल्प करते हैं। तो जो एसिनार सेल होते हैं, एसिनार या इसको एकिनार भी कहते हैं, इसको हम तो एसिनार ही पढ़ते हैं। तो यही होते हैं जो पैंक्रियाटिक जूस की सेक्रेशन में अपना किरदार अदा करते हैं। इनसे पैंक्रियाटिक जूस निकलता है एसिनार सेल से। पैंक्रियाटिक डक्ट इज आल्सो नोन एज, पैंक्रियाटिक डक्ट का एक और नाम है जिसको डक्ट ऑफ विरसांग कहते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट इसके डिस्कवर करने वाले के नाम पर रखा गया है, द बायोलॉजिस्ट। अच्छा, द ओनली डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेटेड बाय पैंक्रियाज इन, यहाँ पर मिस्टेक है, इन एन नहीं आएगा, सिंपल इनएक्टिव फॉर्म में। जो इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है यानी एक्टिव नहीं होता, वो ट्रिप्सिनोजन होता है। बाद में इसको पेप्सिन हमारे पास होता है, जो इस ट्रिप्सिनोजन फिर कन्वर्ट हो जाता है किस में? ट्रिप्सिन में, विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज, जो कि ड्यूटेरियम से निकलता है। ये हमारे पास इनएक्टिव होता है। ये तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये ड्यूटेरियम से निकलता है। ये हमारे पास ये पैंक्रियास में, पैंक्रियाटिक जूस में होता है, ये भी होता है। ये पेप्सिनोजन ये नहीं होता, ये होता हमारे पास होता है किस में? ये गैस्ट्रिक जूस में होता है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक लिनिंग इज कॉल्ड, इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गैस
टेस्ट ये एक डिजीज़ है, बीमारी है, ये नहीं है। इससे ये हमारे पास भूख की वजह से ये डाइजेशन इनकम्प्लीट होती है, तो इसको कहते हैं। ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। डेली बाइल प्रोडक्शन बाई लीवर सेल इज वो डेली बाइल प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना होती है? ये हमारे पास 1000 मिलीलीटर होती है, इसको याद रखना है। और नॉर्मल बॉडी इंटेक्स कितना होता है इंसान का? ये 18.5 से 24.9 होता है। बॉडी मास इंडेक्स अगर आप निकालें तो 18.5 से 24.9 होता है। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस लिपिड इन द ब्लड नो, इसको क्या कहते हैं? अगर हमारे पास लिपिड ज़्यादा हो जाएं, लिपोजिनी से लिपो बनाना, लिपोलाइज से तोड़ना, हैपो तो वैसे काम करना होता है। अच्छा, हैपर बढ़ा देना, लिपिडेमिया, तो इसका बनता है बीटा। साइन ऑफ एनोरेक्सिया एंड नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा का अलामत कौन सी है? तो देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें एक लड़की सोचती है टीन एज में कि मैं भाईजान अपना मोटी हो रही हूँ, तो क्या करती है? खाना पीना छोड़ देती है और ख़तरनाक हद तक पतली हो जाती है। फिर भी वो खाना पीना छोड़ देती है, क्योंकि फिर भी ये समझती है कि मैं भाईजान क्या हो रही हूँ, मोटी हो रही हूँ। तो इसमें वेट लॉस भी होता है, ब्लड प्रेशर भी लो होता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होती है, बोन्स वीक हो जाती हैं। तो इसका ऑल ऑफ दीज बोटुलिज्म इज कास्ड बाई, ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म से होता है, जो कि बैक्टीरिया होता है। और ये हमारे पास कहाँ पे होता है? ये हमारे पास कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? जल्दी बताएं। ये हमारे पास होता है डेस्पेप्सिया में। अच्छा, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ ऑब्जर्व्ड, और ख़ास तौर ये हमारे पास ख़तरनाक होता है, ये गोश्त वगैरह से बैक्टीरिया निकलता है, ठीक है। जब उसको स्टोर करते हैं, ठंडा करते हैं फ्रिज में, और बाद में उससे पानी निकलता है, उसमें होता है। विच ऑफ दीज इज़ ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन, तो दो चीज़ें, एक वाटर होता है ख़ास तौर, और दूसरे नंबर पर हमारे पास साल्ट होता है। तो कोई साल्ट का ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए वाटर। बाइल इज सेक्रेटेड बाई लीवर सेल्स नॉन एज, लीवर सेल निकलते हैं, लीवर सेल। तो अल्फ़ा से हम कहा था कफर सेल या कुफर सेल, तो ये लीवर से निकलते हैं। एसिनार सेल्स, ये तो हमारे पास बीटा ये पंक्रियाज के होते हैं। हिपेटोसाइट, नन ऑफ दीज, तो इसका आता है हिपेटोसाइट। बाइल कहाँ से निकलता है? बाइल हमारे पास निकलता है हिपेटोसाइट से। कहाँ से निकलता है बाइल? तो बाइल हमारे पास हिपेटोसाइट से निकलता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाल्स ऑफ स्टमक आर मेड ऑफ, वाल्स ऑफ स्टमक आर मेड ऑफ, बच्चे फ़ौरन से ये लगा लेते हैं, नो, गलत। लॉन्गिट्यूडनल मसल भी होते हैं मिडल वाल में, जिसको हम मेडुसा कहते हैं, सर्कुलर मसल भी होते हैं। तो ये होता है ऑल ऑफ दीज आर साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन सेल्फ आफ्टर ईटिंग फुली गेट्स रिड ऑफ द एक्सेस फूड, खुराक को निकाल देता है मुंह में उंगली डालकर। ये बहुत गलत तरीका है, आर्टिफिशियल मीनिंग जिसको कहते हैं। मीनिंग ये भी औरतों का काम होता है। जो ओल्डर होती हैं गर्ल्स, वो खाना ज़्यादा खा लेती हैं, जैसे कि क्रीम केक्स हो गए और फ्राइड गोश्त हो गया। हमारे पास खाने के बाद बहुत ज़्यादा खा लेती हैं, फिर कहती हैं डर लग जाता है, मोटी हो जाएंगी। अरे यार, अल्लाह का खौफ करो, क्यों ऐसा करती हो? तो मैं आपको बता दूं तो इस डिजीज़ को कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। नहीं, इसको कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। ये भी ख़वातीन की है, ये भी ख़वातीन की। इसमें वो खाना पीना छोड़ देती हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा में खाना पीना छोड़ देती हैं, और यहाँ पर खाना ज़्यादा खा लेती हैं और फिर उल्टी कर देती हैं। ये इसका इलाज भी हमारे पास, ये 3 साल तक इलाज होता है। इसका भी लॉन्ग इलाज होता है, ठीक है। इसके लिए टीके लगाए जाते हैं, जिसमें खुराक मौजूद होती है, खुराक की मकदार होती है, और वेनस होता है, वेंस के अंदर लगाते हैं, और हमारे इंट्रामस्कुलर होते हैं, मसल के अंदर। तो इसका चार्ली बनता है। इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंट्रिंसिक, कहाँ पर? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। इंट्रिंसिक फैक्टर ये विटामिन B12 B12 की एब्जॉर्प्शन में अपना बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। नेक्स्ट, द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज़ अंडर कंट्रोल होती है। जल्दी बताएं, बच्चे फ़ौरन से लगते हैं कि गैस्ट्रिक जूस एक गैस्ट्रिन से निकलता है, जो कि हमारे पास क्या है? हार्मोन है। तो कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, नो, केमिकल कंट्रोल लगा देते हैं। तो इसका दोनों आता है, केमिकल कंट्रोल भी होता है, नर्वस कंट्रोल भी होता है। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको डॉक्टर बनाए। बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर्स। क्या लिख दूँ? अपना नाम यहाँ पर लिख दें, मेरा नाम है मुजाहिद, आप अपना लिख सकते हैं, डॉक्टर मुजाहिद शबीर। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगले टेस्ट की डिस्कशन में। अपने भाई मुजाहिद शबीर को दीजिए इजाज़त। किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो मुझे माफ़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कोई कमी नहीं रही होगी। फिर भी आपने मेहनत करनी है, हिम्मत करनी है, पढ़ते रहना है, डॉक्टर बनना है। अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा, आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि मैंने बताया कि ये
ये बर्नर सेल की बात की है, तो ये हमारे पास होते तो ड्यूडिनम में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है म्यूकस सिक्रीशन। अच्छा, कुप्फर या कुफ्फर जिसको कहते हैं, ये सेल होते हैं कहाँ पर? लीवर में होते हैं, लेकिन इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है लीवर की जो इनर लिनिंग होती है उसको बनाना। ठीक है, लिनिंग लिख देता हूँ। अच्छा, ये म्यूकस। ओके, अल्लाह हाफिज़। बोल वैसे लिख दिया, यानी बोल मतलब बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपको अपने फ्यूचर में कामयाब करे। अच्छे से टेस्ट दीजिए, एमडी कैट का टेस्ट बहुत ही करीब है। अल्लाह हाफिज़।